हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि PCS मुख्य परीक्षा को नज़दीक देखते हुए इस समय हमारा सेगमेंट चल रहा है PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितने तैयार हैं, आप खुद को जाँचें विथ SCS EDU पॉइंट। तो फ्रेंड्स, इस सेगमेंट का अगला सेशन लेकर मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ, जिसमें हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज का सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेगमेंट हम शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट का हमारा पहला क्वेश्चन है राज्यपाल के अधिकारों को स्पष्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि केंद्र राज्य संबंध में खटासिया विवाद का यह प्रमुख कारण है? संबंधित उदाहरणों का विश्लेषण भी करें। तो सर्वप्रथम तो आपको राज्यपाल के बारे में इसमें बताना होगा, उसके बाद संविधान में उसके आर्टिकल क्या क्या आप इसको भी बता सकते हैं, फिर उसके अधिकारों को आप स्पष्ट कर सकते हैं। वैसे तो इसके अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे अधिकार केवल नाम मात्र के ही हैं। आप सब भी इससे सहमत होंगे। आगे बोला गया है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि केंद्र राज्य संबंध में खटासिया विवाद का यह एक प्रमुख कारण है। अब यहाँ पर तो आपको अपने तर्क देने हैं। यहाँ पर किसी का बताया हुआ तर्क नहीं लिखना है। आप जो बताएंगे उसी हिसाब से आपके तर्क माने जाएंगे। अब आप उन उदाहरणों को, अर्थात जो उदाहरण आप देंगे उनका आप विश्लेषण भी करना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। किसी मत में मत आइएगा कि किसी ने कुछ कहा तो हम भी वही लिख दें। आप इसमें अपना तर्क दीजिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा अपने तर्क को प्रस्तुत करेंगे, एग्जामिनर आपसे खुश होगा और नंबर आपको अच्छा मिलेगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। GST क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब तक का एक सबसे बड़ा कर सुधार माना गया था, जिसमें सभी लगभग अप्रत्यक्ष करों को कहें तो मिलाकर एक रूप में बना दिया गया था GST के रूप में। तो आप इसको विस्तारपूर्वक देख सकते हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं उसको भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें जो दर रखी गई हैं 0, 5, 12, 18, 28, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी दरें रखी गई हैं। तो इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा, इसकी विशेषताएं बताइएगा। अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी कि GST पर आपदा उपकर लगाने का भी प्रावधान किया गया है। तो आप इन सब बातों को भी उसमें जोड़ सकते हैं। आप नई बातों को अगर अच्छे तरीके से इसमें जोड़ सकते हैं तो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रायसीना संवाद 2020 क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्यों की समीक्षा करें। तो आप लोग देखेंगे कि रायसीना संवाद 2020 जनवरी में हुआ था। इसकी शुरुआत 2016 में सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग की तर्ज पर हुई थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि यह एक भूस्थैतिक और भूस्थानिक सम्मेलन है और इसमें वैश्विक मुद्दों को उठाया जाता है और उसकी चर्चा की जाती है। तो आप इसके प्रमुख उद्देश्य जो हैं उनको भी बता सकते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं, उसकी समीक्षा करनी है, अर्थात आपको अपने शब्दों में बताना है। तो आप इनको विस्तारपूर्वक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सिविल सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को न्यून करने के उपायों को बताइए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सिविल सेवा हमारे लिए एक उच्च स्तरीय सेवा मानी जाती है। आप भी इसी सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको इस सेवाओं में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है उसको न्यून करने के उपाय बताने हैं। आपने देखा होगा किसी भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। दिन प्रतिदिन आप आए दिन घटनाओं को सुनते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार, उसमें भ्रष्टाचार। तो आपको सिविल सेवा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको न्यून करने अर्थात कम करने के उपाय को बताना है और इसमें आप अपने मत भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप विस्तारपूर्वक लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए ये बनता है
यूपी स्पेशल कला और संस्कृति से एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का महत्व इंगित करें। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूर्वांचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे आप किसी भी नज़रिए से देखें, इसको भौगोलिक नज़रिए से देखें, चाहे आप सांस्कृतिक नज़रिए से देखें, यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होगा। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। पूर्वांचल के क्षेत्र का महत्व इंगित करना है, तो सबसे पहले आप पूर्वांचल क्षेत्र को इंगित करिएगा कि इसमें पूर्वांचल क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र को हम पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आप उसकी भौगोलिक स्थिति बताइए, भौगोलिक कारण बताइए। उसके बाद उसके सांस्कृतिक स्थिति पर जाइए। उसके बाद तब आप उसका वर्णन कीजिए, फिर उसके महत्व को समझाइए। इससे आप भिन्न भिन्न खंडों में बांटकर इस प्रश्न का काफ़ी विस्तार पूर्वक उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इन पांचों प्रश्नों के उत्तर 50 मिनट में देने की कोशिश करेंगे तो 10 मिनट आपको चेक करने के लिए मिल जाएंगे, और बाद में आप समय बचाएंगे तो कुछ अन्य क्वेश्चन भी जो देरी से हल हो सकते हैं उनमें भी आप अगला समय दे सकते हैं। तो आप अपनी स्पीड बनाते रहिए, इन प्रश्नों को लिखते रहिए। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो हमारे फ्रंट पेज पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान एक शॉर्ट वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।